विमान हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या दो विमानों की टक्कर कोई साजिश तो नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से यात्री विमान और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की टक्कर हुई है वो बेहद चौंकाने वाली है। विमान के हादसे में हेलीकॉप्टर कैसे आ गया, इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति भी सवाल उठा रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस बात की तह में जाने की कोशिश में हैं कि आखिर इस विमान हादसे के तार अमेरिका के बाहर से तो नहीं जुड़े हुए हैं। क्या इसके पीछे किसी और देश की साजिश तो नहीं है? हादसे को साजिश के एंगल से क्यों देखा जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी जेट और हेलीकॉप्टर में टक्कर। व्हाइट हाउस से 5 किलोमीटर दूर हादसा। विमान और हेलीकॉप्टर हादसे पर उठे सवाल। प्लेन के रूट में कैसे घुसा हेलीकॉप्टर? प्लेन के रास्ते से क्यों नहीं हटा हेलीकॉप्टर? अमेरिका में जेट और सेना के हेलीकॉप्टर के बीच टक्कर के बाद से कई सवाल खड़े हो गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ा है। इस विमान हादसे का ट्रंप की सुरक्षा से क्या लेना देना है, इसके बारे में हम विस्तार से आगे बताएंगे। लेकिन विमान हादसे को लेकर ट्रंप ने सुरक्षा और जांच एजेंसियों से जो सवाल पूछे हैं, पहले उन्हें जान लीजिए। सवाल नंबर 1, प्लेन एक तय रूट पर रनवे की तरफ बढ़ रहा था। सवाल नंबर 2, अचानक हेलीकॉप्टर प्लेन की तरफ क्यों जाने लगा? सवाल नंबर 3, प्लेन को देखकर हेलीकॉप्टर ने रास्ता क्यों नहीं बदला? सवाल नंबर 4, कंट्रोल टावर ने पायलट को जानकारी क्यों नहीं दी? सवाल नंबर 5, रोकी जा सकती थी अनहोनी। विमानों के टक्कर के वीडियो को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हादसे से ठीक 30 सेकंड पहले एटीसी और पैसेंजर प्लेन के बीच बातचीत का ऑडियो सामने आया है, जिसमें एटीसी पूछ रहा है कि क्या आपको कोई हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है? जिस तरह से यह हादसा हुआ है, अमेरिका में कुछ लोग इसे साजिश करार दे रहे हैं। अमेरिकी लोग इसे हादसा नहीं बल्कि कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं। ट्रंप ने जब इस पूरे वाक़े पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो इस थ्योरी को बल मिला कि हादसा एक साजिश की ओर इशारा कर रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और हादसे को लेकर एक के बाद एक सवाल दाग दिए। ट्रंप ने कहा, प्लेन एक तय रूटीन पर रनवे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से हेलीकॉप्टर सीधे प्लेन की ओर जाने लगा। आसमान साफ था, प्लेन की लाइट्स भी ऑन थी। हेलीकॉप्टर ने अपने सामने प्लेन को देखकर रास्ता क्यों नहीं बदला? कंट्रोल टावर ने हेलीकॉप्टर पायलट को जानकारी क्यों नहीं दी कि सामने प्लेन है? इस अनहोनी को रोका जाना चाहिए था, अच्छा नहीं हुआ। ट्रंप ने अपनी आशंका यूं ही नहीं जाहिर की है। जिस रीगन एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है वो पेंटागन से महज 3 किलोमीटर और 6 मिनट की दूरी पर है, जबकि रीगन एयरपोर्ट से व्हाइट हाउस महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो सवाल ये उठता है कि कहीं व्हाइट हाउस या फिर पेंटागन निशाने पर तो नहीं था। प्लेन और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के बीच टक्कर को हादसा बताना कम से कम अमेरिकी एजेंसियों को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन की जंग के बाद से तत्कालीन बाइडेन प्रशासन को कई ऐसे इनपुट मिले थे जो ऐसी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। अमेरिकी रिपोर्ट की माने तो पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस को सीधी चेतावनी दी थी कि अमेरिकी कार्गो विमानों में आग लगाने वाले उपकरणों की तस्करी से वो बाज आए। इस वार्निंग के पीछे उन घटनाओं को जोड़ा गया जो कुछ महीने पहले यूरोप, खासतौर से जर्मनी में देखा गया था। शक के दायरे में रूस तब आया जब पिछले साल जुलाई 2024 में ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी के गोदामों में कई पार्सल में आग लग गई थी। अगर ये आग उड़ान के दौरान लगी होती तो बड़ी विमान दुर्घटना हो सकती थी। अमेरिकी मीडिया में भी यह दावा किया गया कि ये ऑपरेशंस इसलिए किए गए ताकि अमेरिका और कनाडा में भी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा सके। इन संकेतों से साफ था कि यूरोप में जुलाई 2024 में हुई घटनाएं व्हाइट हाउस के लिए अलार्म थी। व्हाइट हाउस के इतने करीब पैसेंजर विमान और सेना के हेलीकॉप्टर के बीच हुई गंभीर टक्कर ने अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्थिति पर भी ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अमेरिकी अथॉरिटी तलाशने में लगे हैं। अमेरिकी खुफिया विभाग की माने तो अगस्त 2024 में रूस के खुफिया विभाग के अफसरों ने अमेरिकी कार्गो प्लेन में आग लगाने वाले उपकरणों के बारे में चर्चा की थी, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई कि पुतिन इस साजिश से वाकिफ थे या फिर अनजान। मामला गंभीर था, लिहाजा अमेरिका ने बैक चैनल के जरिए रूस से संपर्क साधा और ऐसे ऑपरेशंस को फौरन बंद करने की चेतावनी दी। उधर पोलैंड ने भी विमानों को बम से उड़ाने की आशंका जाहिर की थी। इसी साल 15 जनवरी को पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने विमानों को लेकर रूस पर बड़े अटैक की प्लानिंग का आरोप लगाया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, मैं केवल इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि रूस ने न केवल पोलैंड के खिलाफ बल्कि दुनिया भर की एयरलाइनों के खिलाफ हवाई आतंकी हमलों की योजना बनाई थी। पश्चिमी देशों ने पुतिन पर हाइब्रिड वॉर के तहत यूरोपीय परिवहन के बुनियादी ढांचों को नष्ट करने और जीपीएस सिग्नल को जाम करने का आरोप पहले ही लगा चुके हैं। अमेरिका में जिस तरह से हादसा हुआ है उसने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एफबीआई इस मामले की जांच में जुट गया है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि यह हादसा है या फिर साजिश। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें